में जो आपके 4/10/2015 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है ये हम कवर करेंगे, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें आपके इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट आपकी स्टार्ट होती है 4/10/2015 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से नहीं है। उत्पादन क्या करना है, उत्पादन उत्पादन क्या करना है, कैसे कैसे करना है, निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है, उत्पादन किसके लिए करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है। क्योंकि यदि मैं 2 क्लास बनाना चाहता तो बन जाती इसमें 25-25 क्वेश्चन की, लेकिन मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक ही क्लास में कवर कराऊंगा दोनों पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थिति के बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरण सिंह। कौन से चरण सिंह? चौधरी चरण सिंह, जिनके उसमें क्या किसान दिवस भी मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में सामना न कर पाने के कारण लोकसभा के में कभी उपस्थित नहीं हुए, उन्होंने अपना क्या दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय की सूची में आते हैं। बच्चों, भारतीय संविधान में क्या है, आपकी टोटल तो 12 अनुसूची है। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। 12 अनुसूचियों में ना 12 अनुसूची में 7वें नंबर की जो अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूची का वर्णन है। एक होती है आपकी संघ सूची, लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं बच्चों, एक होती है आपकी राज्य सूची, एक होती है आपकी समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होती है? जिस विषयों पर केंद्र सरकार को ही अथॉरिटी होती है, पावर होती है नियम व कानून बनाने की, वो आपकी संघ सूची के अंतर्गत विषय आएंगे। जैसे कि आपका क्या हुआ, रेलवे, जैसे कि आपका क्या हुआ, जैसे रेलवे हुआ, बैंक हुआ, आरबीआई हुआ आपका, ठीक है, जो केंद्र सरकार, विदेशी विदेशी आपके जो वेद संबंध हुए, ये आपका रक्षा प्रतिरक्षा हुई, आर्मी हुई, ये सारे विषय किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिस पर क्या होता है, राज्य सरकार को नियम बनाने की क्या होती है, पावर होती है। जैसे आपका पुलिस हुआ, स्टेट पुलिस किसके अंतर्गत आती है बच्चों? ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आती है। जैसे आपका आबकारी विभाग हुआ, आबकारी विभाग, कृषि हुआ, जमींदारी हुआ, ये जो आपकी मदें हैं राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं, संघ सूची पढ़ चुके हैं, राज्य सूची पढ़ चुके हैं, ऐसे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार को मिलकर नियम व कानून बनाने होते हैं, वो विषय आपके किसके अंतर्गत आते हैं? वो विषय आते हैं आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची के अंतर्गत एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए ना आपको। जैसे जनसंख्या है, केंद्र सरकार तो के लिए जनगणना करा नहीं सकती, जनसंख्या नहीं, जनगणना, जनगणना अकेली केंद्र सरकार तो करा नहीं सकती, स्टेट और केंद्र सरकार मिलकर ही तो कराती है। तो ऐसे विषय आपके किसके अंतर्गत आएंगे? जब दोनों सरकार, संघ और राज्य मिलकर नियम व कानून बनाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे शिक्षा है, शिक्षा भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। भाई मान लिया केंद्र ने कोई अभी शिक्षा नीति लागू हुई थी, केंद्र सरकार ने कह दिया कि भाई ऐसी शिक्षा नीति लागू होनी है, ठीक है, उन्होंने उसका मसौदा तैयार कर दिया, लेकिन इंप्लीमेंट तो राज्य सरकार करेगी ना, तब जाके नई शिक्षा नीति लागू होगी ना पूरे भारत में। शिक्षा आपका समवर्ती सूची में आता है आपका। ऐसे आपका वन संपदा जितनी है ये भी आपकी समवर्ती सूची में आती है आपकी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी क्या तो है आपका, न्यूजीलैंड। कब की बात है जी? 1893 1893 में न्यूजीलैंड में ना महिलाओं को मताधिकार दिया था। भारत में महिलाओं को मताधिकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट अधिनियम है आपका 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी आपका 1919 में होता। चेम्सफोर्ड इसके उस टाइम होते क्या थे आपके गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त गए थे जी। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ना जैन धर्मगुरु भद्रबाहु से जैन दीक्षा ली थी। और श्रवणबेलगोला स्थान कहाँ था? मैसूर में। संलेखना द्वारा भोजन त्याग कर अपने प्राण त्यागे, जिससे जैन धर्म में क्या कहा गया बच्चों? कैवल्य कहा गया। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे आपके? 24 थे। अंतिम कौन से थे? महावीर स्वामी थे। प्रथम कौन से थे आपके? ऋषभवेद थे। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? यो कान्हा था जी।
क्या था, वो काना था, इसलिए तो विद्रोह होगा सैनिकों का। कैनिंग, कैनिंग से, कैनिंग को, काने को कैसे याद रखो, कैनिंग, कैसे जी, कैनिंग। डलहौजी, बजाओ बजाओ ताली, आया फौजी आया बजाओ ताली, 48 में कौन आया था आपका, डलहौजी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारत में प्रथम रेलवे जब लाइन लाइन बिछाई गई थी उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे आपके, वायसराय बोले तो भाई गवर्नर जनरल कह दो, वायसराय कह दो, ठीक है जी, बात एक ही थी, बस नाम ही चेंज थे। डलहौजी, रेलवे के समय डलहौजी था आपका, ठीक है जी। इसके बाद कैनिंग क्या था, जब आपका क्या हुआ था, कैनिंग 1857 का विद्रोह हुआ था। प्रारंभ कहां से हुआ था, मेरठ से हुआ था, इतना सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिन देशों में सामान्य बाल्टिक देश कहा जाता है उसके समूह में कौन कौन से देश शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 95% में गारंटी लेता हूं बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, 5% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता होगा। बाल्टिक, बाल्टिक देशों में ना कौन कौन से आते हैं आपके, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल है, जो उत्तर यूरोप के पूर्वी तट पर बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। बाल्टिक सागर के नाम से इसे बाल्टिक देश कहा जाता है। भाई देखो, आपका काला सागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर, इनसे जो टच होने वाले आपके वो है ना, इनसे टच होने वाले ना जितने भी आपके वो है इंपोर्टेंट, वो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहीं से है ना लगातार आपके क्वेश्चन यहीं से लगातार पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक, जैसे कि अमेरिका में फिंगर 5 के नाम से वो है नदियां, अमेरिका में क्या है, फिंगर 5 के नाम से नदियां है, वे कौन कौन सी है, होम से मैं बताया हुआ आपको, होम, HOMES, होम से याद कराया हुआ है ना। जैसा आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में क्या होता है, अफ्रीका के 5 देश है जो भूमध्य सागर से लगे हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है, मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा कौन कौन से आपके, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और इजिप्ट, ये आपके कहाँ के हैं, अफ्रीका के हैं, भूमध्य सागर से 4 लगने वाले। इसमें क्वेश्चन ना ऑप्शन में चाड और सूडान की सीमा ना भूमध्य सागर से नहीं लगती है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बार बार आते हैं। अब मैं बात करता हूँ एशिया के कितने देश लगते हैं भूमध्य सागर से, एशिया के 5 देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, 5 लगती है आपकी अफ्रीका के। एशिया के कौन कौन से, ऑप्शन में मिल जाएगा, निम्न में से कौन सा देश एशिया का ऐसा है जिसकी भूमध्य सागर से सीमा नहीं लगती, जिनकी लगती है मैं 5 को कवर कराऊंगा आपको, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और साइप्रस, आपके ये कौन से भूमध्य सागर से लगने वाले हैं। बात करते हैं काला सागर से, बच्चों में डायग्राम बना के दिखा देता, लेकिन मेरा राइट हैंड में चोट लगी है, इस वजह से मैं अभी बना के दिखा नहीं सकता आपको। काला सागर का भी क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, यूरोप में स्थित एक सागर है जी, ठीक है। काला सागर से ना 6 देशों की सीमा लगती है, काला सागर से कितने देशों की सीमा लगती है, 6 देशों की सीमा लगती है। कौन कौन से है जी में 6 देश, 6 देश कौन से आपके, रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और जॉर्जिया, ये आपकी किस सीमा लगती है, इनकी काला सागर से लगती है। मर्द सागर से आपके 2 देश थे, मर्द सागर कौन कौन से, इजराइल और जॉर्डन, जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित एक सागर है, उसका नाम क्या आपका मर्द सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में लगने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लू कहवे जी, क्या कहवे, लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। आपको आंसर भी पता होना चाहिए, क्यों ले सकता है और क्यों नहीं ले सकता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त की खोज किसने की थी, क्वेश्चन सबसे पहले बनता है, विलियम हार्वे ने की थी। रक्त को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, किसने, ए, बी और ओ भागों में, कार्ल लैडस्टीनर ने बांटा था। जबकि ए बी रक्त समूह के खोज किसने की थी, कोस्टिलो और स्टुलरी ने की थी। ए बी रक्त समूह का व्यक्ति ना सभी ग्रुप वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि ए बी रक्त समूह में ना कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह के से ही रक्त ले सकता है। क्यों, क्योंकि इस रक्त समूह में ना ए तथा बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं, और यह ए बी ओ चारों रक्त समूह को रक्त दे सकता है। क्यों दे सकता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, यही इसका फैक्ट था। इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, ए बी रक्त समूह को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। 11 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेबीज रोधी टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, उस नाभिकीय विक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाह मंडल वर्षा मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्या थे? जो आपका यूनिबैक फर्स्ट था ना, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था। नाम पूछ लेता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का नाम क्या था? यूनिबैक फर्स्ट था जी। जिसमें क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ये प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का ही यूज किया जाता था। फिर आपके उसके बाद ट्रांजिस्टर आए, फिर उसके बाद आपकी आईसी आई, फिर आपकी छोटे वाली आईसी आई। ये आपका लगातार प्रक्रिया चलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एसो एरोसोल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीचड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एशिया को, महाद्वीपों का महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उभयधर्मी पदार्थ किस रूप से क्रिया करता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल और क्षार दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका, जो रामकृष्ण मिशन है ना, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका ये पूछा जाता है कि कहां पर ये थी? 1997 में की थी, कलकत्ता के पास है ना, 12 नगर में की थी। वेल्लूर को 19, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा सभी स्टूडेंट। समय पूछता है स्थापना कब हुई थी? 1897 को, कहां पर? कलकत्ता के पास 12 नगर में की थी। और तत्पश्चात क्या होता है, वेल्लूर को ना इसका मुख्यालय बनाया गया था। इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहां पर है? वेल्लूर में है। रामकृष्ण परमहंस है ना, स्वामी विवेकानंद के कौन थे? गुरुजी थे। जो कलकत्ता में ना एक क्वेश्चन पूछा था, काली मंदिर, एक नाम है काली मंदिर का, तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणावेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध है। कलकत्ता में है काली मंदिर, फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण अफ्रीका में प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी आइकन नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 दिसंबर 2013। 5 दिसंबर 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद के क्या होता है? जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का ना मूल नाम पूछा जाता है, नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था जी? नरेंद्र नाथ दत्त। खेतड़ी के राजा थे के कहने पर ना नरेंद्र नाथ ने अपना नाम क्या रखा था? स्वामी विवेकानंद रखा था। इसका नाम देन किसकी है? खेतड़ी के राजा की है। इन्होंने क्या होता है, एक फेमस भाषण दिया था वर्ष 1893 में। कहां पर दिया था? अमेरिका के शिकागो में ना एक धर्म सभा थी, उसमें एक आयोजन हुआ था, उसमें एक भाषण दिया था जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे सभी व्यक्ति इनसे, और ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे वहीं से। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में ना भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसी सम्मेलन में स्वामी जी को क्या हुआ था? विश्व प्रसिद्धि मिली थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का क्या नाम है? आपका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। खेतड़ी के राजा ने ये दिया था इन्हें। क्वेश्चन नंबर 22, लंदन ओलंपिक 2010 में रजत पदक किस महिला मुक्केबाज ने जीता था? ये तो 2012 का है, पुराना क्वेश्चन है, डायरेक्ट राइट आंसर देखेंगे इसका। निकोला एडमस ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष में एक बार की जाती है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की जनगणना 2011 थी में जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली जी थे। यह स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की थी? 7वें नंबर की। और कुल कौन से नंबर की थी? 15वीं जनगणना थी, जो आपका 1872 में लॉर्ड मेयो ने ना प्रथम जनगणना कराई थी। ठीक है जी। जो नियमित रूप से कराई थी वो किसने कराई थी? रिपन ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति। कौन सी जी? श्वेत क्रांति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है दूसरा महाद्वीप सबसे बड़ा? आपका अफ्रीका महाद्वीप। कितने महाद्वीप है टोटल? 7।
नंबर 1 पे आपका एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पे आपका दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 पे आपका अटलांटिका, नंबर 6 पे आपका यूरोप, नंबर 7 पे आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा आपका कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।